आगे बढ़ते हैं दोस्तों और राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में पढ़ते हैं। ये एमपीपीएससी प्री के लिए आयोग चल रहे हैं। एक नज़र में देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिकार आयोग। राष्ट्रीय महिला अधिकार अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत सांविधिक संस्था है राष्ट्रीय महिला अधिकार आयोग, और इसका गठन धारा 3 के तहत 1990 में किया गया था। स्थापना हुई थी इसकी 31 जनवरी 1992 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। संरचना में एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सचिव सदस्य होता है। राष्ट्रीय महिला अधिकार आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। वर्तमान कार्यकाल है 3 वर्ष 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। इसमें प्रथम अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। इसके राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य देखते हैं। महिलाओं के अधिकारों से संबंधित मामलों की जांच करना, महिलाओं के क्षेत्रों में शोध अनुसंधान जागरूकता फैलाना होता है। विशेष मीरा दीदी से पूछो और राष्ट्र महिला नामक पत्रिका का प्रकाशन राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय दिल्ली में निर्भया भवन से जाना जाता है के नाम से जाना जाता है। सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग देखते हैं विस्तार से। अब परिचय। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत गठित किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को किया गया। इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत में है। राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय महिला आयोग का आदर्श वाक्य महिलाओं के अधिकारों का सतत संरक्षण है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए नोडल एजेंसी का कार्य करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के उद्देश्य क्या हैं? इसके उद्देश्य हैं महिलाओं के लिए संवैधानिक और विधायी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना, महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना, शिकायतों के निवारण को प्रोत्साहन करना, कानूनी उपचार संबंधी उपायों पर सुझाव देना। राष्ट्रीय महिला आयोग की शाखाएं हैं वैधानिक शाखा, लोक संबंध शाखा, उत्तर भारत शाखा, अनिवासी भारतीय शाखा, शिकायत शाखा। समाचार पन्नों से CAG चेंज मार्कर कार्यक्रम प्रारंभ 7 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा ठाणे महाराष्ट्र से किया गया। इसका उद्देश्य है ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं को प्रतिनिधित्व बढ़ाना और उनमें राजनीतिक क्षमता, संचार कौशल और भाषण शैली का विकास करना। संरचना में राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सचिव होता है। सदस्यों में एक सदस्य ST और SC वर्ग के से होता है। 5वां सदस्य प्रबंधन, विधि, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा प्रशासन से अनुभव प्राप्त होना चाहिए।
सचिव प्रबंधन और सामाजिक आंदोलन का विशेषज्ञ या केंद्र सरकार के अंतर्गत लोक सेवा में कार्यरत कोई अधिकारी होना चाहिए। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं। 2023 की स्थिति में और 24 की स्थिति में भी रहेंगी। राष्ट्रीय महिला आयोग में सदस्य के रूप में श्रीमती चंद्रमुखी देवी और सचिव सदस्य के रूप में मीता राजीव लोचन कार्यरत हैं। नियुक्ति व सेवा शर्तें। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार करती है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति महिलाओं के हितों को समर्पित और प्रतिबद्ध व्यक्ति होना चाहिए। सदस्य में ये सदस्य विधि, प्रबंधन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासन में अनुभव रखने वाले या महिलाओं के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संगठन आदि से संबंध होना चाहिए। सचिव सदस्य में प्रबंधन और सामाजिक आंदोलन विशेषज्ञ कोई व्यक्ति या केंद्र संघ सरकार के अंतर्गत लोक सेवा में कार्यरत कोई अधिकारी ऐसे पर्याप्त अनुभव हो जिसको हो वह होना चाहिए। नेक्स्ट है अध्यक्ष व सदस्य का कार्यकाल। अध्यक्ष व सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। त्यागपत्र। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य केंद्र सरकार को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। केंद्र सरकार निम्न आधारों पर उन्हें पद से हटा सकती है। पहला, आयोग को बिना सूचित किए 3 बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहने पर। दूसरा, मानसिक रूप से अस्वस्थ होने पर। तीसरा, पद का दुरुपयोग करने पर। चौथा, अपने कर्तव्यों का पालन न करने पर। नेक्स्ट है दिवालिया घोषित होने पर। समाचार पन्नों से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 5 मार्च 2022 की थीम जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। ये थीम है 2022 की जो 8 मार्च को दी गई थी। रिपोर्ट। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट या प्रतिवेदन केंद्र सरकार को सौंपा जाता है। केंद्र सरकार उसे संसद के दोनों पटल पर रखती है। राज्य सरकार के संदर्भ में केंद्र सरकार राज्यों की रिपोर्ट संबंधित राज्यपाल को भेजती है। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य हैं महिलाओं के अधिकारों से संबंधित मामलों की जांच करना, महिला अधिकार से संबंधित किसी संधि समझौता का अध्ययन करना, महिलाओं के क्षेत्र में शोध अनुसंधान जागरूकता फैलाना। नेक्स्ट है राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से कारागार बंदीगृह का परीक्षण करना। नेक्स्ट है महिलाओं से संबंधित किसी विधि में संशोधन का सुझाव देना। नेक्स्ट है केंद्र सरकार को वार्षिक या अन्य अनुकूल समय पर रिपोर्ट प्रेषित करना। महिलाओं को प्रभावित करने वाले संविधान के मौजूद बंदों और अन्य कानूनों की समीक्षा करना। महिलाओं की सामाजिक आर्थिक विकास की नियोजन प्रक्रिया पर परामर्श देना। केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए किसी अन्य मामलों को देखना। राष्ट्रीय महिला आयोग की सीमाएं। राष्ट्रीय महिला आयोग को किसी व्यक्ति को दंड देने और किसी व्यक्ति को आर्थिक सहायता देने का अधिकार नहीं है। इसके द्वारा सरकार को दी गई सलाह बाध्यकारी नहीं है। यह
आयोग पूर्ण रूप से संघ सरकार पर निर्भर है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की सूची। पहली थी जयंती पटनायक, जिनका कार्यकाल रहा 1952 से 95 तक। दूसरी रही मोहिनी गिरी, जिनका कार्यकाल रहा 95 से 98 तक। नेक्स्ट रही विभा पार्थ सारथी, 1999 से 2002 तक। नेक्स्ट रही पूर्णा आरवाणी, चौथे नंबर की, 2002 से 2005 तक। पांचवें नंबर की डॉक्टर गिरिजा व्यास, 2005 से 2008 तक रही। फिर दोबारा गिरिजा व्यास आई 2008 से 11 तक रहा कार्यकाल इनका। इसके बाद ममता शर्मा आई 2011 से 14 तक इनका कार्यकाल रहा। इसके बाद ललिता कुमार मंगलम आई, यह रही 2014 से 17 तक। इसके बाद रेखा शर्मा 2018 से 21 तक रही, और रेखा शर्मा अभी भी 2021 से लगभग 2023 में अभी भी बनी हुई है। नेक्स्ट है महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधान। पहला है अनुच्छेद है 14, विधि के समक्ष समता व समान संरक्षण। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं होता है। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यवहार बलात्श्रम प्रतिरोध पर प्रतिरोध। अनुच्छेद 39 गा में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता के लिए उपबंध। अनुच्छेद 44 के लिए समान सिविल संहिता या 3 तलाक कानून। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर को बढ़ाने हेतु प्रबंध। अनुच्छेद 51 ऐसी प्रथाओं का त्याग जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। नेक्स्ट है अनुच्छेद 243 डी, स्थानीय निकायों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण की बात कही गई है। नेक्स्ट है महिलाओं से संबंधित अधिनियम। अनैतिक व्यवहार यानी निरोधक अधिनियम 1956, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, दहेज प्रतिशोध अधिनियम 1961, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1976, महिलाओं का अशिष्ट प्रदर्शन प्रतिशोध अधिनियम 1986, घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम 2005। अन्य तथ्य में देखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। समाचार पन्नों से देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा को मिला 3 वर्ष का सेवा विस्तार। लगातार दूसरी वर्ष अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाली बनी दूसरी महिला। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम सचिव उमा पिल्लई हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय दिल्ली में निर्भया भवन के नाम से जाना जाता है। मीरा दीदी से पूछो और राष्ट्रीय महिला नामक पत्रिका का प्रकाशन राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया जाता है। पूर्व राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष
पूर्णा आरवाणी के द्वारा लिखित पुस्तक इंडियन जुडिशियरी ए ट्रिब्यूट ए ट्रिब्यूट है। समाज को नई दिशा देने वाली 11 महिलाओं को नायिका सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष लता वानखेड़े का नाम भी शामिल है। सेंसरशिप में आप कोई निकनेम दें, लेकिन सुपर नेम देने के लिए सरकारी नौकरी जरूरी है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग। एक नजर में देखते हैं। स्थापना हुई थी इसकी 23 मार्च 1998 को, मुख्यालय भोपाल में। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग मध्य प्रदेश राज्य महिला अधिकार अधिनियम 1995 की धारा 3 के तहत यह सांविधिक संस्था है। राज्य महिला अधिकार आयोग का गठन धारा 3 के तहत किया गया है, अधिनियम 1995 के द्वारा। स्थापना 23 मार्च 1998 को, मुख्यालय भोपाल में है। संरचना में एक अध्यक्ष, 5 अशासकीय सदस्य, 1 सचिव सदस्य होता है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं श्रीमती शोभा ओझा। नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। प्रथम अध्यक्ष थी श्रीमती हेमवंती मूर्ति। नेक्स्ट है राज्य महिला आयोग के कार्य। राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए किसी अन्य मामलों को देखना, महिलाओं के अधिकारों से संबंधित मामलों की जांच करना, महिला अधिकार से संबंधित किसी संधि या समझौते का अध्ययन करना, महिलाओं के क्षेत्र में शोध अनुसंधान जागरूकता फैलाना है। मध्य प्रदेश राज्य महिला अधिकार मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग। अब देखते हैं विस्तार से परिचय। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की धारा 3 के तहत इसका गठन किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन 23 मार्च 1998 को किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग एक सामुदायिक निकाय है। इसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का उद्देश्य प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने, महिलाओं के हितों की देखभाल व उनके संरक्षण के लिए राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। संरचना में राज्य महिला आयोग 7 सदस्यीय निकाय है। इसमें 1 अध्यक्ष, 5 अशासकीय सदस्य और 1 सदस्य सचिव होता है। सदस्यों में एक सदस्य एसटी और एससी वर्ग के से होते हैं। आयोग की अध्यक्षा एवं सभी अशासकीय सदस्य विशिष्ट क्षेत्र जैसे सामाजिक कार्य, शिक्षा, चिकित्सा, विधि से मनोनीत किए जाते हैं। आयोग के अशासकीय सदस्य सचिव शासकीय विभागों के होते हैं। नियुक्ति व सेवा शर्तें। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार करती है। नेक्स्ट है अध्यक्ष व सदस्य का कार्यकाल। अध्यक्ष व सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। त्याग पत्र और पद से निष्कासन। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य राज्य सरकार को सम्मिलित कर अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। राज्य सरकार निम्न आधारों पर उन्हें पद से भी हटा सकती है। पहला,
आयोग को बिना सूचित किए 3 बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहने पर, दूसरा, मानसिक रूप से अस्वस्थ होने पर, पद का दुरुपयोग करने पर, अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करने पर हटा सकती है भाई। दिवालिया घोषित होने पर रिपोर्ट या प्रतिवेदन। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट या प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपा जाता है। राज्य सरकार उसे विधानसभा पटल पर रखवाती है। यदि रिपोर्ट में किसी सुझाव को सरकार नहीं मानती है तो उसका कारण बताना आवश्यक है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के कार्य: महिलाओं के अधिकारों से संबंधित मामलों की जांच करना, महिलाओं से संबंधित किसी संधि समझौते का अध्ययन करना, महिलाओं के क्षेत्र में शोध अनुसंधान जागरूकता फैलाना, अनुमति से कारावास या बंदी गृह का परीक्षण करना। नेक्स्ट है महिलाओं से संबंधित किसी विधि में संशोधन का सुझाव देना, महिलाओं को प्रभावित करने वाले संविधान के मौजूदा उपबंधों और अन्य कानूनों की समीक्षा करना, महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक विकास की नियोजन प्रक्रिया पर परामर्श देना, राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए किसी अन्य मामलों को देखना। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की सीमाएं। पहला है मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग को किसी व्यक्ति को दंड देने और किसी व्यक्ति को आर्थिक सहायता देने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है सरकार को दी गई सलाह बाध्यकारी नहीं है। यह आयोग पूर्ण रूप से राज्य सरकार पर निर्भर है। आयोग के अधिवेशन या तथा बैठकें: आयोग की प्रति वर्ष 2 बैठकें आवश्यक होगी। 2 बैठकों के मध्य 6 माह से ज्यादा अंतराल नहीं होगा। समय व स्थान आयोग के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की होगा। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष: नाम, कार्यकाल: पहली हैं श्रीमती हेमंत पोर्ते, इनका कार्यकाल रहा 1988 से 2001 तक। दूसरी रही श्रीमती सविता इनामदार, इनका कार्यकाल रहा 2001 से 2004 तक। तीसरी रही श्रीमती रेलम चौहान, इनका कार्यकाल रहा 2004 से 2007 तक। नेक्स्ट रही श्रीमती कृष्णकांत तोमर, 2007 से 2010 तक इनका कार्यकाल रहा। नेक्स्ट रही श्रीमती उपमा राय, इनका कार्यकाल रहा 2011 से 2014 तक। नेक्स्ट रही श्रीमती वानखेड़े, इनका कार्यकाल रहा 2016 से 2019 तक। नेक्स्ट रही श्रीमती शोभा ओझा, इनका कार्यकाल रहा 2020 से अब तक। नेक्स्ट है आयोग वार्तालाप: राष्ट्रीय महिला आयोग की पक्षधर, और यहाँ पे है राष्ट्रीय महिला आयोग की पक्षधर, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की पक्षधर। ये स्वाति और खुशबू हैं। स्वाति है हमारे राज्य की और खुशबू है केंद्र की। चलो हम बातचीत करते हुए कुछ तथ्यों को याद करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग और मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के कुछ आधारों को लेखा। खुशबू: यहाँ राष्ट्रीय महिला आयोग के तत्वों का उत्तर 1 या 2 शब्दों में देंगी।
स्वाति भी ऐसा ही करेंगी। स्वाति है राज्य की और खुशबू है केंद्र की। खुशबू गठन हुआ था 31 यानी राष्ट्रीय महिला आयोग का 31 जनवरी 1992 को। स्वाति राज्य महिला आयोग का हुआ था गठन 23 मार्च 1998 को। खुशबू यानी राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जबकि राज्य का है भोपाल में। राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष, 5 अन्य सदस्य और एक सचिव होता है। ऐसे ही होते हैं राज्य महिला आयोग में, एक अध्यक्ष, 5 अन्य सदस्य और एक सचिव होता है। कार्यकाल दोनों का सेम होता है, यानी 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले तक हो। खुशबू यानी केंद्र सरकार, राष्ट्रीय महिला आयोग की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है और राज्य महिला आयोग की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। खुशबू यानी केंद्र सरकार त्यागपत्र केंद्र सरकार को, और जबकि राज्य महिला आयोग की राज्य सरकार को त्यागपत्र देंगी। प्रथम अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला अधिकार आयोग की जयंती पटनायक, जबकि राज्य महिला आयोग की कृष्णा कांता तोमर प्रथम अध्यक्ष हैं। वर्तमान में अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की हैं रेखा शर्मा, जबकि राज्य की हैं शोभा शर्मा। वार्षिक रिपोर्ट में यह देती है केंद्र सरकार को राष्ट्रीय महिला आयोग की और राज्य महिला अधिकार की राज्य सरकार को। उपरोक्त वार्तालाप में स्वाति ने मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कृष्णाकांत तोमर बताया है, किंतु पहली मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हेमंत पोर्ते हैं। लगता है स्वाति के पास परीक्षा धाम की बुक नहीं है, इसलिए सब खरीद लो। जब बाकी दोनों के वार्तालाप के उत्तर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग एक है तो यह स्वतंत्र संस्था है। राष्ट्रीय महिला आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। स्वतंत्र संस्था या फिर सलाहकारी संस्था है या फिर सांविधिक संस्था है या फिर संवैधानिक संस्था है। तो राष्ट्रीय जो है महिला आयोग एक सांविधिक संस्था है और सलाहकारी संस्था भी है, तो अर्थात उत्तर 2 और 4 सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो यह राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष, तो इसकी प्रथम अध्यक्ष रही जयंती पटनायक। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन है? इसकी जयंती पटनायक। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। नेक्स्ट है इनमें से कौन लगातार राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 बार अध्यक्ष बनी है? तो 2 बार अध्यक्ष बनी है गिरिजा व्यास बनी है। राष्ट्रीय महिला दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो है उत्तर प्रदेश की यह पहली राज्यपाल भी रही हैं सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग में कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? तो एक अध्यक्ष
5 सदस्य और 1 सचिव होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कितने सदस्य का प्रावधान है? तो 2 सदस्य का प्रावधान है। वर्तमान में रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की कौन से क्रम की अध्यक्ष है? तो यह 9वें क्रम की अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये तो सबको पता है, 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले तक होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष एवं सदस्य की इनमें से क्या योग्यता होनी चाहिए? पहला है महिलाओं की स्वैच्छिक संस्थान प्रशासन आर्थिक विकास का अनुभव। नेक्स्ट है स्वास्थ्य शिक्षा और समाज कल्याण का अनुभव होना चाहिए। महिलाओं के लिए उद्यमिता प्रबंधन आवश्यक है। तो यह लगभग यह सभी सही है, तो इसका उत्तर होगा सभी सही सत्य है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से निष्कासित करने का आदि का प्रावधान इनमें से क्या है? तो दिवालिया हो, ये भी सही है। पद का दुरुपयोग करने पर, बिल्कुल कार्य करने में असमर्थ होने पर हटाया जा सकता है और मानसिक रूप से अस्वस्थ होने पर भी हटाया जा सकता है। तो लगभग ये पूरे सही हैं। नेक्स्ट है ऐसी प्रथाओं का त्याग जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों संविधान में कहाँ लिखा गया है? तो यह मौलिक कर्तव्यों में लिखा गया है। किस अनुच्छेद में प्रसूति सहायता के लिए उपबंध की बात कही गई है? तो इसमें अनुच्छेद 42 में कही गई है। 3 तलाक कानून किस अनुच्छेद से प्रेरित है? तो यह है अनुच्छेद 44 से प्रेरित है। नेक्स्ट है संविधान में किन चुनावों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो पंचायती चुनाव में किया गया है। नेक्स्ट है दहेज प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब लगाया गया? तो यह लगाया गया 1961 में। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी 1990 में की गई थी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 23 मार्च 1998 में किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो केंद्र सरकार को सौंपता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की कितनी शाखाएं हैं? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की 5 शाखाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय महिला आयोग की शाखा नहीं है? तो उत्तर भारत शाखा है, वैधानिक शाखा भी है, लोक प्रबंध शाखा है, लेकिन दक्षिण भारत शाखा नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नहीं रही? तो जयंती पटनायक तो रही हैं, विभा पार्थ राशि भी रही हैं, पूर्णा आडवाणी भी रही हैं, लेकिन शोभा ओझा नहीं रही। नेक्स्ट है सी इज चेंज मेकर कार्यक्रम राष्ट्रीय महिला आयोग ने कब और कहां से प्रारंभ किया? तो 7 दिसंबर 2021 में ठाणे महाराष्ट्र से किया। नेक्स्ट है महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? तो 2005 में लाया गया। हाल ही में दिया गया नायका सम्मान से सम्मानित पूर्व राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो श्रीमती लता वानखेड़े जी हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय
महिला आयोग का मुख्यालय किस नाम से जाना जाता है? तो निर्भया भवन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित पत्र का कौन है? तो मीरा दीदी से पूछो ये भी है, राष्ट्र महिला ये भी है, तो यानी ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। तो पहला है, आयोग का गठन 1998 को किया गया था, तो ये भी सही है। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, ये सही है। तो इसकी संरचना में एक अध्यक्ष 2 सदस्य होते हैं, गलत है, 5 होते हैं। तो अर्थात इसका उत्तर हुआ ए और यानी फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष रही, कौन रही? श्रीमती हेमंत पूर्ति रही। नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का गठन कब किया गया था? तो 30 जनवरी 2006 को किया गया था। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया था? तो 1975 में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के प्रतिवेदन से संबंधित कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? तो मध्य प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपता है, तो ये भी तो सही है। राज्य सरकार संसद पटल पर इसे रखवाती है, संसद पटल पर नहीं रखवाती है, विधानसभा पर रखवाती है, गलत है। तो यही पूछा था उन्होंने। नेक्स्ट सही, यदि रिपोर्ट में किसी सुझाव को स्वीकार नहीं की सरकार नहीं मानती है तो इसका कारण बताना आवश्यक है, ये करेक्ट है। तो इसमें गलत पूछा था, तो ये था राज्य सरकार संसद के पटल पर रखती है, गलत है, विधानसभा पर रखती है। नेक्स्ट है, राज्य महिला आयोग की बैठक से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? असत्य देखना है अपन को। तो आयोग की प्रति वर्ष 2 बैठकें होना आवश्यक है, होनी चाहिए, यह तो सही है। 2 बैठकों के मध्य 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए, यह भी सही है। समय व स्थान आयोग के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित होगा, तो ये भी सही है। आयोग की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी शामिल होंगे, यह गलत है, यही पूछा था, असत्य पूछा था उन्होंने। नेक्स्ट है, कितने अधिवेशन में लगातार अनुपस्थित रहने पर राज्य महिला आयोग के सदस्य को निष्कासित किया जा सकता है? तो 3 बार अनुपस्थित रहने पर किया जा सकता है।